नमस्कार मित्रों और साथियों, आशा करते हैं आप सभी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी पढ़ाई के सापेक्ष में आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या समीकरण पर बात करेंगे। हिंदी में समीकरण और इंग्लिश में इक्वेशन थे। तो इक्वेशन एंड समीकरण क्या है? व्हाट इज दिस? समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है एंड हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। जब कुछ चीज़ें हमारे पास अननोन होती हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 10 रुपये थे एंड आई हैव 10 रुपीज़ एंड आई हैव गिवन सम रुपीज़ टू माई एल्डर ब्रदर एंड नाउ आई हैव 8 रुपीज़ लेफ्ट, then how much money I have given to my elder brother? Then the equation formation is like this: I have 10 rupees and something I have given to my elder brother, that is to my elder brother, and now I have 8 rupees. Clear? So this one is unknown. This one is unknown factor. I assume it as x. मैं इसको x मान लेता हूँ. Then this equation has been formed. ये इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स हिंदी में बोले तो चर और कांस्टेंट मीन्स अचर. वेरिएबल जो वेरी होता है उसका हमें नहीं पता है, जैसे जैसे हम इनपुट देंगे वैसे वैसे आउटपुट आ जाएगा, वेरी करता रहेगा. हाउ वी डू सम इनपुट्स देन वी गॉट सम रिजल्ट्स. ओके, जैसे जैसे हम इनपुट चेंज करते रहेंगे, इंफॉर्मेशन जो इन कर रहे हैं वो चेंज करते रहेंगे, वैसे वैसे रिजल्ट चेंज होता जाएगा, है ना. तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहा गया है. अगर मैं कहता मैंने इसको 8 रुपये दे दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वेरिएबल, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो चेंज हो जाएगा. यहाँ मान लिया मैंने 6 रुपये दिए थे तो यहाँ वेरिएबल चेंज हो जाएगा. यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रिजल्ट आएगा वो चेंज हो जाएगा. तो ये दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. इट डिपेंड्स ऑन आवर डिसीजन कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से जब इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होगा. दैट्स व्हाई दीज फैक्टर आर नोन एज वेरिएबल्स. ठीक है, अब वेरिएबल, ये इक्वेशन वन वेरिएबल में है. ठीक है, अब टू वेरिएबल्स में कैसे होगी, जिसमें दो अननोन आ जाए, जैसे x माइनस वाई इक्वल्स टू 8. अब वन वेरिएबल के लिए जब अगर कोई इक्वेशंस है वो वन वेरिएबल में है, लाइक दिस x माइनस 8 इक्वल्स टू x माइनस 2x माइनस 7/3, लाइक दिस. तो ये इक्वेशन वन वेरिएबल में है बिकॉज ओनली x इज अ वेरिएबल हेयर एंड हेयर. ओनली x इज अ वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बट इफ देर आर टू वेरिएबल्स देन इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब एक चीज और भी दिमाग में आना चाहिए, भाई एक वेरिएबल है तब तो सिंगल आउट सॉल्व हो रही है. क्लियर? अगर दो वेरिएबल हो गए तो कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट? तो आंसर है जितने वेरिएबल होंगे उतने ही इक्वेशन होंगे, तभी सॉल्व होगा. ठीक है, तभी आपका आंसर मिल पाएगा. तो एक्स वाई की एक इक्वेशन होगी, तो इसी तरह सिमिलर इक्वेशन 2x प्लस वाई 3y इक्वल्स टू 24 लाइक दिस. आई एज्यूम दैट. ठीक है, इस तरह से सेकेंड इक्वेशन होगी. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन, वी गॉट आंसर. तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी, तभी आपको आपके आंसर्स मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं. अगर मैं कहूँ ऐसे ही x माइनस वाई का 8 का हमें y का वैल्यू बताइए, कैसे बता देंगे जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता. हाउ टू? क्लियर?
तो सेकेंड का भी हमें पता होना होगा, तभी हम बता पाएंगे। क्लियर गाइस? तो दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग, डेवलप अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है, आई टोल्ड यू व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल विच इज चेंज्ड बाय आवर डिसीजन, जो हम डिसीजन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर वेरिएबल चेंज होगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होगी, 2 वेरिएबल में होगी, 3 वेरिएबल, वट एवर। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मीन्स हैविंग डिग्री 1। डिग्री क्या होता है, अब ये क्वेश्चन भी अराइज हो गया। अब डिग्री क्या होती है, किसी की जो इक्वेशन गिवन है उसमें किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही उस इक्वेशन की डिग्री होती है। लाइक दिस, अगर मैं कहूँ ये इक्वेशन है x5 प्लस x की पावर 4 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है मैक्सिमम क्या पावर है इसकी 5। ठीक है, क्लियर? तो मैक्सिमम डिग्री जब 1 होती है तब वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। याद रहेगा, व्हेन इट इज लीनियर, जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, मैक्सिमम डिग्री 1 होगी। मैक्सिमम डिग्री 2 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, मैक्सिमम डिग्री 3 हो गई तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? मैक्सिमम डिग्री 4 हो गई तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर गाइस? दैट्स हाउ वी गॉट इक्वेशंस। नाउ तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं और कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते हैं उन्हें अचर अचर कहते हैं। चर वेरिएबल, अचर को अगर अटल कह दें फॉर लिटिल बिट ऑफ टाइम, अचर टेक एज अटल मीन्स नो चेंजेबल। तो अटल कौन से होंगे, कांस्टेंट टर्म्स। जैसे गिनतियां हैं वो सारी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, वो चेंज नहीं होती। एक बार आपने 3 बता दिया तो 3 ही रहेगा, 4 बता दिया तो 4 ही रहेगा, नो चेंज एट ऑल। तो दैट्स नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट। क्लियर? के भी कांस्टेंट, फिजिक्स में चले जाएं के कांस्टेंट हो जाता है ना, कोई भी नंबर ही होता है उसको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। क्लियर? उसकी वैल्यू फिर निकालते हैं उस टर्म की, कांस्टेंट की। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालना, जी कैपिटल जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इज अ अटल, नो नेवर चेंजेबल। ठीक है, वो जो है वो है, वैल्यू गॉट नेवर चेंज। चर क्या है, जो चेंज होती रहे, एक्स वाई जेड में जो लिखी होगी वैल्यू, ये चेंज, ये इनपुट जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे, ये इनपुट है एक्चुअली, ये इनपुट आप जैसा देंगे इनको वैसे वैसे आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो दैट दीज आर नोन एज वेरिएबल्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आया। अब चलते हैं इक्वेशंस पे। इक्वेशंस जैसे मैंने कहा कि इक्वेशंस में क्या चीजें होती हैं, एक डिग्री, क्लियर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। डिग्री मैंने जैसा कि आप बताया, किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कही जाएगी। ठीक है, उसी के अनुसार हम उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक कोई भी बताते हैं। तो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 है, दैट्स वाई इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन in 2 variables because there are 2 variables x and y. Okay guys, number of variables here are 2. Clear? Number of x y z number becomes 3. Clear? So these are equation. अब types of equation की बात करते हैं। types of equation जैसे मैंने कहा, linear equation having degree 1, having degree 1,
1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, दैट इज कॉल्ड रेखीय समीकरण. रेखीय समीकरण हिंदी में इसे क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं. जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ये रेखीय समीकरण है. ठीक है, ये रेखीय समीकरण है दो चरों में. इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं, 1 और 2, x y. अब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे मैंने कहा, जब किसी भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 2 हो, वो 2 हो, तभी वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. अगर मैक्सिमम पावर of a variable in a given equation is 2, then the equation is quadratic equation. Clear? That is how. This is a quadratic equation in one variable. Clear guys? That is. Now, क्यूबिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा? घनीय समीकरण. तो उसमें क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी. जैसे यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, x की 2 है. ऐसे ही सबसे अधिक पावर अगर 3 हो गई तो वो समीकरण होगी क्यूबिक इक्वेशन, घनीय समीकरण. और 4 हो जाएगी तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी. लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. आज हम संक्षिप्त में ब्रीफली उसको डिस्कस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स इक्वेशन x माइनस 3/5 इक्वल्स टू 2x माइनस 7/, वी एज्यूम इट लाइक दिस. ठीक है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके, ट्रांसफर करके ही वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या करना है इसमें? इस तरह की लीनियर इक्वेशन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. वन साइड आप क्या करेंगे? सारे वेरिएबल्स को ले लेंगे, वेरिएबल्स वाले जितने भी है टर्म्स वो ले लेंगे, और दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म्स ले लेंगे. क्लियर? एक तरफ चर वाले सारे पद ले लेंगे, ठीक है, और एक तरफ अचर वाले सारे पद ले लेंगे. तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10. अब हमारे पास क्या इक्वेशन है? x माइनस 3/1 इक्वल्स टू 2x माइनस 7/2. x माइनस 3/1 बराबर 2x माइनस 7/2. ठीक है, अब 2 की इधर गुणा होगी और 1 की इधर होगी, तो 2x माइनस 6 हो जाएगा और ये 2x माइनस 7 हो जाएगा. क्लियर? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमने इक्वेशन ली है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 2x एंड 2x दोनों बराबर है, कट जाएंगे तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं. तो हमें क्या है, जो हमने इक्वेशन ली है वो इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसके कोई सॉल्यूशन है ही नहीं. ठीक है, तो क्या करेंगे हम? कह रहे भाई इक्वेशन को थोड़ा बदल देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4x माइनस 6. अब 2x इधर आएगा और 6 उधर जाएगा. इसको मॉडिफाई कर देते हैं. ठीक है, 4 कर लेते हैं. तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगी, बाकी है तो आसानी. ठीक है, तो माइनस ये इधर आएगा तो प्लस का 8. ये भी याद रखना है आपको कि जब कोई वैल्यू इक्वल टू के साइन के इधर उधर जाएगी तो अपना नेचर चेंज कर देगी. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर. ठीक है भाई, कहीं जाएंगे जैसा देश वैसा भेष करेंगे ना, तो इधर से उधर जाएंगे तो हमारा रंग जो हम माइनस में थे वो उधर जाके प्लस में हो जाएंगे, और अगर हम प्लस में थे तो उधर जाकर माइनस में हो जाएंगे. है ना? बदलेंगे अपना नेचर. अगर वैसा ही रखेंगे तो लोग हमको घर में नहीं बैठने देंगे.
है ना जी बात। तो ये क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू क्या आ गई x की 1/2, दैट्स द आंसर। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करिए एक तरफ वेरिएबल्स के टर्म्स को, एक तरफ कांस्टेंट के टर्म्स को विद कोफिशिएंट। ऐसा नहीं वेरिएबल्स में केवल x उठा लिए और बाकी उनके ये कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, वो छोड़ दिए, ये भी साथ में जाएंगे। क्लियर, ये भी साथ में ही इधर से उधर जाएंगे। अब हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन in 2 variables. Clear? Like this, x plus y equals to 8। जैसे मैंने कहा कि एक ही इक्वेशन अगर गिवन है तो आंसर नहीं निकालोगे, एज्यूम करके निकालोगे। मैंने इसको x मान लिया, इसका 1 मान लिया, y का 8 इतना हो जाएगा, इसको मान के चलेंगे, फिर एज्यूम करते हुए चलेंगे। लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू अगर निकालनी होती तो हमें 2 इक्वेशन गिवन होगी, जब 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, एक इक्वेशन ये गिवन होगी हमें और दूसरी इक्वेशन मान लीजिए ये है। क्लियर, इस तरह की इक्वेशंस हैं। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट मेक वन वेरिएबल इक्वल। कैसे? हर किसी दोनों इक्वेशन का एक वेरिएबल सेम करिए, या तो आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, या एक इक्वेशन से बन जाता है तो इक्वेशन। अगर हम देखें तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, और यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन को, सिर्फ इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का कोफिशिएंट y सेम हो जाएगा, है ना। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x सेम हो जाएगा, x कट जाएगा, y वैल्यू निकल आएगी। अगर y सेम करें, एक कोई भी वेरिएबल सेम करना होता है, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेम करना पड़ता है हमें, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो लेट हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन क्या हो गई 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 एंड दिस इज दैट। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, इस, और यहाँ पर 2x और यहाँ का 2x सेम हो गया। अब ये मेरे पास, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं किसी को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ। तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, 2x प्लस 3y 9। क्या कहा यहाँ पर, पहले क्या लिखेंगे, समीकरण एक में से 2 को घटाने पर। ठीक है, और इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, या सेकेंड फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब नेगेटिव घटाएंगे तो ये भी जो प्लस का साइन है वो नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया और ये माइनस वाई आए, कौन सा 3 बड़ा है ना और 2 छोटा है, तो बड़े के साथ साइन जाता है, जो बड़ा होगा उसी का प्रभुत्व रहेगा। भाई मैं अगर बड़ा हूँ तो मेरी पावर होनी चाहिए, मेरा साइन होना चाहिए। आजकल तो यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो माइनस जिसका है उसी का साइन, जो बड़ा है उसी का माइनस का आ जाएगा। और यहाँ 16 5 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आई, -5। y की वैल्यू क्या आ गई, -5। इस -5 की वैल्यू इसमें, चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। आंसर है ना इजी, जस्ट लिटिल बिट यूज ऑफ योर ब्रेन एंड यू गॉट योर आंसर। नथिंग इज, बहुत ज़्यादा डरने का नहीं, मैथ में सब दिखता है, सब कुछ अवेलेबल होता है ना। बस थोड़ा सा हमें क्यूरियस रहना पड़ेगा, हमें क्रिएटिव रहना पड़ेगा और हमें बहुत ही ब्रेनफुल रहना पड़ेगा। क्लियर? तो दैट्स हाउ वी गॉट आंसर। x की वैल्यू क्या आ गई 13 और y की वैल्यू आ गई -5। दैट्स हाउ वी सॉल्व लीनियर वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर गाइस? ओके, समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये टैगलाइन होती है। आपकी इच्छा है, करना चाहे करें, और करेंगे तो औरों को भी फ़ायदा होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरी इंटरेस्टिंग होगा वो लेक्चर, सो उसको ज़रूर देखिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो गाइज वॉच दैट। जय हिंद, जय भारत।